आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका पेपर, आपका एग्जाम्स भी बहुत अच्छा गया होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो आपकी IBPS क्लर्क का जो एग्ज़ाम्स हुआ है 19 दिसंबर को अभी, राइट, उसके बारे में एग्ज़ाम्स के में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक कंप्लीट एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस तीनों सब्जेक्ट का अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, आपने अगर एग्ज़ाम्स दिया है, कितने अटेम्प्ट हुए हैं आपकी, आप कितने अटेम्प्ट कर पाए हैं, पेपर आपको कैसा लगा, यह सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पूरा एनालिसिस देख लीजिएगा। अगर यही चीज़ें आपको देखने को मिली एग्ज़ाम्स में तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बता दीजिएगा कि सर यही चीज़ें मेरे को देखने को मिली थी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएगा। ओके, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके ओके, और कोई आपका कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि सर ये मेरा डाउट है, ये आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। ओके, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव के 8 से 9 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। कुछ आपका जो पैसेज था वो स्पाइसेस, राइट राइट, उसके बेसिस पे था आपका पूरा का पूरा पैसेज। दो वोकैब बेस पर भी क्वेश्चंस थे, एक आपकी फ्रेजल वर्ब भी पूछा गया था, राइट। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा पैसेज आपके गिवन था। 8 क्वेश्चंस थे, याद रखिएगा। दो वोकैब मिली थी जो मैं आपके सामने आगे शेयर करूंगा। ओके, राइट। फिर आपका एक क्लॉज टेस्ट पूछा गया था, परफेक्टनिस्ट, राइट, जो एकदम परफेक्ट हो उसके बेसिस पे। ऑप्टिमिस्ट, राइट, जो एकदम परफेक्ट हो, एक जो एकदम परफेक्ट नहीं हो, उसके रिगार्डिंग डिफरेंस बेस पर एक क्लॉज टेस्ट पूछा गया था। 5 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे, राइट। फिर आपका एरर डिटेक्शंस के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एरर डिटेक्शंस के, राइट। इजी थी, इतना ज़्यादा टफ नहीं थी। वर्ड रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और आपका एक सिंगल 5 क्वेश्चन सिंगल फिलर बेस पर भी मिले थे। ओके, तो टोटल से आपका पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का है। अच्छा पेपर था, इजी था, राइट, डुएबल था, आप कर सकते थे पेपर को। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में? अकॉर्डिंग टू मी 25 प्लस, 25 प्लस अटेम्प्ट किए हैं विथ 100% एक्यूरेसी। तो इंग्लिश में आपके अच्छे अटेम्प्ट हैं, बढ़िया अटेम्प्ट है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट हैं, राइट, कितने आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए, पेपर का लेवल कैसा लगा आपको, यह जरूर बताइएगा। ओके, 2 वर्ड पूछे गए थे, एक तो एंडेमिक पूछा गया था, एक डिबंक पूछा गया था, राइट। तो इसके मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, क्या यही ऑप्शंस में थे, आप चेक कर लीजिएगा, एंडेमिक और आपकी डिबंकिंग। ओके, तो देख लीजिएगा ये 2 वर्ड्स पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल पजल के बेसिस पे देखिए, 2 से 3 पजल पूछी गई थी, बट 2 ही पजल मेरे को मिली है, राइट। 2 ही पजल बताई गई थी। सर्कुलर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 7 पर्सन्स को अरेंज करना था। एक शेड्यूलिंग बेस पर था जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 8 पीपल्स थे, राइट। शेड्यूलिंग बेस पर, मंथ बेस पर पजल पूछी गई थी। ओके, 4 मंथ दे रखे थे, 2 डेट्स दे रखी थी, इसके रिगार्डिंग आपके पूरा का पूरा पजल था। ओके, सिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट लगाया गया था, राइट। ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, और डी ए से बड़ा है। तो बताइएगा, इस प्रकार से जो कहते हैं ना क्वेश्चंस, राइट, वह आपके ऑर्डर रैंकिंग बेसिस पे, और किसी का वेट दीजिए किसी का, राइट।
डायरेक्शंस बेसिस पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी थे, डुएबल थे, राइट। एक आपका इनइक्वालिटी क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक लाइनर में, एक कॉमा बेसिस पे दे रखा था इनइक्वालिटी, राइट। एक आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज पूछी गई थी जिसमें सिंबल भी हो, आपके अक्षर भी हो, आपकी सिंबल्स हो गए, अक्षर्स हो गए, अंक हो गए, राइट। ये भी सारे आपके उसमें गिवन थे। ओके, तो 6 नंबर था अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, फिर ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे, राइट। इजी था, आपकी बन रहा था, बट थोड़ा सा एक तरह से कहूँ, थोड़ा सा इजी 80% 20% मॉडरेटिव इसमें डाला हुआ था, एकदम कंप्लीटली इजी अपन इस पेपर को नहीं कह सकते। ओके, तो मैं ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं तो अगर आपने इस पर्टिकुलर पेपर में 29 से 32 अटेम्प्ट किए हैं विद 100% एक्यूरेसी, अच्छे अटेम्प्ट हैं, बढ़िया अटेम्प्ट है, राइट। आपने रीजनिंग एबिलिटी में कितने अटेम्प्ट किए, कितनी एक्यूरेसी है, कितने अटेम्प्टेड हैं, राइट, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। पेपर का सेम ऐसे ही पूछा गया था तो यह भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में सिंपल है, पहले सिंप्लीफिकेशंस के 10 से 12 क्वेश्चंस, आपके डीआई एक पूछी गई थी जिसमें आपका टैबुलर डीआई था, राइट। 5 क्वेश्चंस रिलेटेड थे बॉक्स बेस पर, यानी कि एक स्मॉल हो गया, एक लार्ज हो गया, एक मीडियम हो गया, लार्ज मीडियम स्मॉल या स्मॉल मीडियम लार्ज, राइट। ये 3 प्रकार के बॉक्सेस दे रखे थे, उसमें कुछ संख्याएं दे रखी थी, राइट। तो इसमें आपको आंसर देने थे, इजी था, डुएबल था, इजीली क्वेश्चंस बन पा रहे थे। ओके, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी थे, नंबर सीरीज नहीं पूछी गई है। अपकमिंग कोई भी शिफ्ट हो, नंबर सीरीज का ध्यान रखिएगा, मिसिंग टर्म्स, आपके रॉन्ग नंबर टर्म पूछेगा ही पूछेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल इजी थे। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के पूछे गए थे, राइट, और इजी थे। बोट एंड स्ट्रीम को टच किया था, प्रॉफिट एंड लॉस को टच किया था आपकी पेपर में, राइट। बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी टॉपिक इन्होंने टच करके, टाइम एंड वर्क, राइट, ट्रेन के क्वेश्चंस भी थे, राइट। तो आपकी अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चंस, 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस, ऑल ओवर डीआई एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट का क्वांट का था। अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं थी तो क्वाड्रेटिक में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। 1 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बन जाने थे, राइट। सिंप्लीफिकेशंस में थोड़ा सा वहाँ पर क्वेश्चंस को मॉडरेट किया हुआ था, कैलकुलेशंस करवा रहा था सिंप्लीफिकेशंस में। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे, इजी थे, डुएबल थे। आपको पूरा का पूरा पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट में माय डियर स्टूडेंट्स आपने 26 से 30 अटेम्प्ट किए हैं, बढ़िया अटेम्प्ट हैं, अच्छे अटेम्प्ट हैं, गुड अटेम्प्ट हैं, ठीक है। और ऑल ओवर आपको पेपर का पैटर्न कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। ओके, मैं पूरा कंप्लीट आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि कितने अटेम्प्ट होने चाहिए ओवरऑल। तो आपके टोटल्स ओवरऑल्स अटेम्प्ट होने चाहिए, दैट इज द 65 से 72, इन बिटवीन 3 और 5 हो सकते हैं। 65 से 72 अच्छे अटेम्प्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए, एक्यूरेसी 100% है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। ओके, इजीली आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। ओके, तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। ये टॉप 50 का अर्थमेटिक क्वेश्चंस का एक सीरीज है, डाउनलोड सॉल्व करने हैं, पेपर की प्रैक्टिस करनी है, तो इन पेपर को, इन पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिएगा। ऑल ओवर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, अटेम्प्टेड जरूर शेयर करना, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।